और एक और बड़ी खबर, जापान के पीएम फूमियो किशिदा ने चीन पर बड़े आरोप लगाए हैं। ईस्ट चाइना सी में अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करने की कोशिश कर रहा है चीन। पूर्वी चीन सागर में लगातार चीन की कारगुजारियों को लेकर सवाल उठा रहे हैं फूमियो किशिदा। आपको याद होगा क्वाड समिट में भी उन्होंने यही कहा था। जापान के पड़ोस में सुरक्षा के लिहाज से तेजी से माहौल बिगड़ रहा है। 2022 के आखिर तक नई राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति तैयार करेंगे, ये जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने कहा है। रूस यूक्रेन युद्ध के साथ साथ जापान के पीएम अब चीन को भी नसीहत दे रहे हैं और बड़ी बात जो वो साफ तौर पर यहां खुले मन से कह रहे हैं कि पूर्वी चीन सागर में अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करने की बलपूर्वक कोशिश भी की जा रही है। हालांकि पड़ोस में असुरक्षित माहौल को देखते हुए 2022 के आखिर तक नई राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति तैयार करने के पर भी जोर दिया जा रहा है। ताइवान की स्वतंत्रता, मानवाधिकारों का सम्मान नहीं किया जा रहा है। इस क्षेत्र में समान विचारधारा वाले देशों को मिलकर काम करना अब जरूरी हो गया है और नियमों का सम्मान भी जरूर किया जाना चाहिए, भले ही वे असुविधाजनक ही हों। इंडो पैसिफिक में आसियान के साथ सहयोग करना किस तरीके से जरूरी है, इस बात पर भी जापान के पीएम ने जोर दिया। और शांग्रीला डायलॉग में किशिदा ने दुनिया से पूछे कुछ कड़े सवाल। साउथ चाइना सी में नियमों की अनदेखी पर सवाल पूछे हैं फूमियो किशिदा ने। चीन का नाम लिए बिना किशिदा ने निशाना साधा। क्या साउथ चाइना सी में नियमों का सम्मान किया जा रहा है, ये कहा फूमियो किशिदा ने। देखिए, हम सब जानते हैं कि साउथ चाइना सी में चीन लगातार अपना विस्तारवादी रवैया अपनाते हुए पड़ोसियों को परेशान कर रहा है और ऐसे आइलैंड्स पर कब्जे का दावा कर रहा है जो दूसरे देशों का दावा करते हैं कि उनका है। इसमें खुद शिंकाकू द्वीप को लेकर जापान से चीन का एक बहुत बड़ा विवाद चल रहा है और फूमियो किशिदा इसी को लेकर चीन पर कुछ बड़े सवाल उठाते हुए इन दो मुद्दों को मुख्य तौर पर अब शांग्रीला के मंच पर भी जापान के पीएम की तरफ से कहा गया, क्योंकि दुनिया के सामने किशिदा ने इसी को लेकर कई बड़े सवाल भी अब खड़े कर दिए हैं। साथ ही साउथ चाइना सी का जिक्र करते हुए साउथ चाइना सी में क्या वाकई अब नियमों का सम्मान किया जा रहा है, ये बड़ा सवाल उठाया गया। ये भी कहा कि क्या नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था भी जारी रह सकती है इस तरीके के हालात में, और क्या हम ऐसी अराजक दुनिया में अब लौटेंगे जहां पर नियमों की अनदेखी की जाती है, जहां बल से यथास्थिति में एक तरफा बदलाव को स्वीकार किया जाता है। ये बड़े सवाल उठाए गए हैं। और अब बता दें कि ताइवान पर चीन की बहुत बड़ी वार्निंग भी सामने आ रही है, क्योंकि ताइवान ने खुद को अब आजाद घोषित अगर किया तो इसको लेकर चीन अब जो रुख अपना रहा है उसके बाद ये चुनौती दी जा रही है कि अगर ऐसा किया गया तो हमला हो जाएगा। ताइवान ने अगर आजादी की बात की तो युद्ध भी हो सकता है। तो ताइवान की आजादी को लेकर चीन का ये रुख भी कई बड़े सवाल खड़े करता है। गौरव, बिल्कुल। और देखिए, इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर सुरभि, ताइवान पर चीन और अमेरिका के बीच तल्खी बढ़ गई है। दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों की मुलाकात में चीन ने अपने तेवर काफी तल्ख दिखाए। चीन बोला चीन का है ताइवान और अमेरिका इसमें दखल बंद करे। यह माना जा रहा था कि शांग्रीला डायलॉग में जब दोनों देशों के रक्षा मंत्री मिलेंगे तो कुछ बर्फ शायद पिघले, लेकिन अब ये और तल्खी बढ़ती हुई। चीन बोला चीन का है ताइवान, अमेरिका इसमें दखल बंद करे, किसी भी कीमत पर ताइवान को हड़पना चाहता है चीन। काफी तल्ख दिखाए और कहा है कि यहां पर अमेरिका ताइवान में अपनी दखलंदाजी बंद करे और चीन का है ताइवान, उसमें किसी की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो ताइवान पर नो कॉम्प्रोमाइज, ये कहा है चीन ने। सिंगापुर में अमेरिका और चीन के रक्षा मंत्रियों की मुलाकात हुई और उसके बाद ये जो बयान सामने आया चीन का, ये बहुत कुछ बताता है। देखिए, सिंगापुर में यूएस के रक्षा मंत्री, आप देख सकते हैं, लॉर्ड ऑस्टिन और चीन के रक्षा मंत्री की मुलाकात होती है। अमेरिकी रक्षा मंत्री को चीनी रक्षा मंत्री ने ताइवान पर दो टूक बात कही। क्या कहा उन्होंने? ताइवान चीन का हिस्सा है और देश इसके एकीकरण पर मजबूती से कायम है। चीन को नियंत्रित करने के लिए ताइवान का इस्तेमाल कभी कामयाब नहीं होगा, चीन साफ साफ कहते हुए। और अमेरिका को ही नहीं, दुनिया को कहीं ना कहीं ये मैसेज देता हुआ चीन की ताइवान पर उसका पूरा अधिकार है। अमेरिका ताइवान को हथियार देना बंद करे, कोई ताइवान को चीन से अलग नहीं कर सकता, यह चीन के रक्षा मंत्री ने साफ कर दिया। किसी ने ताइवान को अलग करने की कोशिश की तो चीनी सेना युद्ध शुरू कर देगी, ये चीन ने साफ धमकी दी है। चीनी खरी खोटी से अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉर्ड ऑस्टिन असहज दिखे, वहां पर थोड़ा सा वो परेशान दिखे।
बातचीत जारी रखने पर भी अमेरिका और चीन में तल्खी दिखी। चीन ने कहा यह सामान्य बातचीत शुरू करने की दिशा में पहल है। जवाब में अमेरिका बोला आगे बातचीत की ऐसी कोई तारीख तय फिलहाल नहीं है। यानी समझिए कि बर्फ पिघली नहीं है। अमेरिका और चीन में जो रिश्ते पहले से काफी तल्ख थे, सुरभि उनमें तल्खियां और ज्यादा बढ़ती हुई इस डायलॉग के बाद। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।